सोई विश्वामित्र ने मुस्कुराई के तब कही गई बात ठिकाने की। एक बात कही, आज्ञा किसे दे रहे हो क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम। सब कुंडी लगावत निर्भय है और ये जनता मेरी जनता है, ये नौकर मेरा नौकर है। आज्ञा किसे दे रहे हैं? तुम्हें नहीं मालूम है कुंजी और लगाम में सब कुछ ही आ जाता है। ये नौकर तुम्हारे नहीं है बल्कि मेरे हैं। राजा भी तुम नहीं हो, राजा मैं हूं। राज्य भी तुम्हारा नहीं है, राज्य मेरा है। और अब हमें वो चाहिए जो तुम्हारे राज्य से बिल्कुल बाहर है। बोलो कहां से दोगे? महाराज हरिश्चंद्र ने जैसे ही इतने शब्द सुने, चेहरा इनका बड़ा उदास हो गया। विश्वामित्र कहते हैं, हरिश्चंद्र क्या हुआ भाई? इस बात को सुनकर के तुम्हारा चेहरा बड़ा उदास हो गया। तुम्हें नहीं मालूम क्या, दान देते समय अगर आत्मा में कोई कष्ट होता है, कोई कलेश होता है, तो वो दान नहीं जुर्माना होता है। और दुख हो रहा है, मना कर दीजिए, चले जाएंगे हम यहाँ से, तुम्हारे पास लौट के नहीं आएंगे। नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं। पर ये तुम्हारा चेहरा उदास काहे को हो गया? मैं तो ये सोच रहा हूँ, आप तो वन वन में भजन करने वाले, माला फेरने वाले, भला राज्य के बारे में क्या जानो कि राज्य कैसे चलता है? अच्छा, तो अब तुम हमें सिखाओगे कि राज्य कैसे चलेगा? तुम सिर्फ इतना देखो, हमारे संकल्प के पढ़ाई की दक्षिणा 60 बार सोना कहां से लाके दोगे? मेरे घर में मेरी रानी है, मेरा पुत्र है, मैं उन्हें बेच रहे। तो इसका मतलब ये हुआ तुम तो मना कर नहीं पाए, अपनी रानी से मना करवाना चाहते हो। अरे दुनिया में ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो अपने पति के साथ में बिक जाएगी महाराज? इसलिए मना कर दीजिए, रानी से मना करवाना क्यों चाहते हो? बोले महाराज मेरी रानी ऐसी है, वो मेरे साथ में बिक जाएगी। बिक जाएगी तो कोई बात नहीं, पहले अपनी रानी से पूछ के आओ बिकने के लिए तैयार है या नहीं। महाराज हरिश्चंद्र चले, चेहरा इनका बड़ा उदास था। और महलों के अंदर जब पहुंचे हैं, तारा ने जैसे ही अपने पति को आता हुआ देखा, भाग करके सामने आई है, बड़े सुंदर से आसन पर बिठा लिया। तारा ने जैसे ही देखा तो अरे फौरन पलेगा रलकाओ।
तारा ने जैसे ही देखा सामने आई है, बड़े सुंदर से आसन पर बिठा लिया। सुंदर से आसन पर बिठाया, लेकिन चेहरा जब उदास देखा तो पूछ लिया, महाराज बात क्या है? या एक महात्मा ने धोखा देकर के मेरा पूरा राज्य ले लिया। तो तारा कहती है, महाराज राज्य चला गया, इसका तुम्हें दुख है? नहीं तारा, दुख सिर्फ इस बात का है कि उस महात्मा का ऋण मेरे ऊपर है। तारा, मैं तुम्हें ये पूछने के लिए आया हूँ, क्या तुम मेरे साथ में बिक सकती हो? तो तारा कहती है, महाराज आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैं आपकी नहीं किसी दूसरे की स्त्री हूँ। महाराज, तो इस तन पर है अधिकार तुम्हें, और चाहे 100 दशा बनाई दो। इस तन पर है अधिकार तुम्हें, चाहे 100 दशा बनाई दो। बेचना कौन सी बड़ी बात, करे करे करवाई दियो। चलिए हम चलिए प्रियतम प्रथम बेच लीजिए। महात्मा को कर्ज अदा करके रविक लगी आनी बचाई दीजिए। जवाब दिया, महाराज आप हमें बेच लीजिए। तब तक रोहितास भी नंदीक आए हैं और एक बात कही है, पिताजी दरवाजे पर एक महात्मा खड़े हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि हरिश्चंद्र ने मेरा ऋण अदा नहीं किया, तो आप मुझे बेच लीजिए। महाराज हरिश्चंद्र ने रोहितास को गोद में उठा लिया। तारा से एक बात कही, तारा इन वस्त्र आभूषणों के ऊपर हमारा तुम्हारा कोई अधिकार तो है नहीं। तुम्हारे पास में अगर कोई फटी सी साड़ी हो तो तुम उसे धारण कर लो। तारा ने उन वस्त्र आभूषणों को उतार करके रखा, फटी सी साड़ी पहनी है। महलों से निकल करके जब चले, एक कवि कहते हैं कि वो भी एक स्त्री थी जो अपने पति के साथ में बिकने के लिए तैयार हो गई। आज भी है वो कवि ये कहते हैं, अगर आधुनिक स्त्री कोई होती और उनके पति अगर उनसे जाए कि जब पूछते का तुम हमारे संगम बिक सकती हो, तो सीधो सीधो एक ही जवाब मिलतो का 4 लाठी महात्मा में दियो, नहर में कहूँ तुम गिर पड़ी हो, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। महाराज हरिश्चंद्र, तारा, रोहितास विश्वामित्र के नजदीक पहुंचे और विश्वामित्र ने देखा, पूछ लिया, हरिश्चंद्र यही तुम्हारी रानी है? जी महाराज। बिकने के लिए तैयार हैं? जी। तो तुम मेरे साथ में चलो, हम तुम्हें काशी में लेके चलेंगे। आगे आगे विश्वामित्र जी जा रहे हैं, पीछे से हरिश्चंद्र, तारा, रोहितास भागते हुए जा रहे हैं। कभी पैदल नहीं चले थे, घुटनों तक सूजन आ गई। क्या दशा थी तीनों प्राणियों। तो रानी को सब श्रृंगार छुटो और केवल एक साड़ी मोती है।
तीनों प्राणी भागते हुए जा रहे हैं, पैदल नहीं चला जा रहा, पानी भी अपनी जुबान पर नहीं रखा। और जब पानी नहीं पिया तो प्यास के कारण रोहितास जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश हो गया। तारा ने जैसे ही देखा है एकदम से आवाज लगाई, महाराज रुक जाइए। हरिश्चंद्र कहते तारा क्या हुआ, क्या रोहितास खत्म हो गया? बोले नहीं महाराज, आपने पानी नहीं पिया तो इसने भी पानी नहीं पिया, और मेरा आपसे कहना है। आंखों में आंसू लेके तारा बोली, महाराज कैसैया नेका छाया मेरे से जवाब दिया महाराज। Tá, velho.